नमस्कार प्यारे बच्चों। चलिए आप सब लोग कैसे हैं? आप सभी का वेलकम है एसएन कोचिंग क्लासेज में। चलिए बच्चों, आज हम जो है मैथ का अगला प्रश्नावली लेकर आए हैं 1.2 का। 1.1 के प्रश्नावली डॉक्टर मनोहर रे बुक से एनसीईआरटी जो बुक है वह क्लियर हो गया। ठीक बच्चों, क्लियर हो गया है। अब देखिए बच्चों, ये अगला क्या प्रश्नावली 1.2 का है। अब क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन पहला देखिएगा, सिद्ध करना कि 3 करण 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। प्यारे बच्चों ठीक देखिए, लिख लीजिए क्या करना है। सिद्ध करना है कि 3 करण 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या परिमेय संख्या? ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए इसे सिद्ध करना है कि 3 करण 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तब हम देखिए बच्चों, पहले कहा परिमेय संख्या नहीं है, हम इसके विरोधाभास मानेंगे तो यहाँ क्या परिमेय संख्या माना। हम कल्पना करते हैं इसके विरोधाभास कि यहाँ एक परिमेय संख्या है। क्योंकि माना देखिए बच्चों, माना 3 करण 3 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या बच्चों? परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो क्या आप हम इसे परिमेय संख्या के रूप में जरूर व्यक्त कर सकते हैं? कर सकते हैं बच्चों? नहीं कर सकते हैं। तो हम मान लिया P एक परिमेय संख्या या R एक परिमेय संख्या या A एक परिमेय संख्या। चलिए हम ये को मान रहे हैं A क्या एक परिमेय संख्या। जब बच्चों माना 3 करण 3 एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या 3 करण 3 बराबर है इसके बराबर होगा। अब देखिए बच्चों, इस 3 गुणा इससे क्या होगा भाग, करण 3 बराबर क्या होगा A/3। अब चूंकि यहाँ से क्या स्पष्ट है कि करण 3 एक अपरिमेय संख्या है, ये बटा क्या 3 एक परिमेय संख्या। चूंकि अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता। ठीक बच्चों, इसीलिए यहाँ क्या जो है एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। अब यहाँ लिख लीजिए, अतः A/3 ये क्या है एक परिमेय संख्या है। क्या बच्चों? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जबकि क्या एक करण 3 ये क्या है एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या बच्चों? एक अपरिमेय संख्या है। जब एक अपरिमेय संख्या है तो कभी भी परिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होते हैं। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती है। इसीलिए बच्चों यहाँ से स्पष्ट हो गया कि करण 3 नॉट इक्वल कितना A/3, यानी कि करण 3 एक अपरिमेय संख्या, ये जो परिमेय संख्या नहीं है ये क्या है बच्चों एक अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ लिख लीजिए कि 3 करण 3 ये क्या है एक बच्चों क्या है एक अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या नहीं, एक परिमेय संख्या नहीं। ठीक बच्चों, जो माने हैं इसके विरोधाभास से यहाँ स्पष्ट हो गया है कि 3 करण 3 एक परिमेय संख्या नहीं। ठीक डियर बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न इसी तरह देख लीजिए। अगला क्या कह रहा है कि अगला क्या देखिए बच्चों, करण सिद्ध कीजिए कि करण 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। सिद्ध कीजिए, देखिए सिद्ध करना है कि करण 5 एक क्या परिमेय संख्या नहीं है। सिद्ध करना बच्चों क्या एक परिमेय संख्या नहीं है कि नहीं है, यही सिद्ध बताइएगा। सिद्ध करना है कि करण 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए माना बच्चों इसके विरोधाभास ये अपरिमेय संख्या
अपरिमेय संख्या बच्चों, कौन संख्या? कर्ण 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें कहा है या कहीं कर्ण 5 एक अपरिमेय संख्या है, इस तरह बोल सकते हैं। इस तरह भी बोल सकते हैं कि एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक बच्चों, दोनों भाषा में आप कर सकते हैं। अब चलिए मान लिया इसके विपरीत क्या एक परिमेय संख्या है। अब चूंकि ये वास्तव में परिमेय संख्या नहीं है, वास्तव में क्या परिमेय संख्या नहीं है, तो हम इसको विरोधाभास मान लेते हैं। यह क्या एक परिमेय संख्या माना कर्ण 5 एक क्या बच्चों? एक परिमेय संख्या है। जब एक परिमेय संख्या है तो कर्ण 5 बराबर पी अपान कितना मानेंगे बच्चों? क्यू मान लिया। इसे कितना मान लिया? पी अपान क्यू मान लिया माना। अब देखिए ये बच्चों ये दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। अब देखिए क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कर्ण 5 का वर्ग बराबर पी स्क्वायर बाई कितना? क्यू। ठीक है डियर बच्चों, अब देखिए वर्ग कट जाएगा बच्चा, 5 बराबर पी स्क्वायर अपान कितना? क्यू स्क्वायर। अब देखिए जब वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग होगा ऊपर नीचे, इसका वर्ग कट जाएगा, बचेगा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब बताइए क्या इतना लिख सकते हैं? 5 क्यू बराबर पी स्क्वायर बाई कितना? क्यू। इतना तो लिख ही सकते हैं डियर बच्चों। अब देखिए यहाँ से स्पष्ट है कि 5 क्यू जो है एक पूर्णांक है, लेकिन पी स्क्वायर बाई क्यू में कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 5 क्यू जो एक पूर्णांक है, लेकिन पी स्क्वायर बाई क्यू में कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्या बच्चों? कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब इसका कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तब इसका मतलब क्या है? ये परिमेय होगा, अपरिमेय होगा। अब देखिए बच्चों 5 क्यू ये क्या है? एक पूर्णांक है, एक अतः यहाँ देख लीजिए 5 क्यू एक पूर्णांक है। क्या है बच्चों? एक पूर्णांक है और लेकिन क्या है? लेकिन पी स्क्वायर बाई क्यू पी स्क्वायर बाई क्यू में कोई क्या बच्चों? कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। क्या बच्चों? कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इससे स्पष्ट है कि क्या है बच्चों? इससे स्पष्ट है कि कर्ण जो है ये जो संख्या है ये आपका क्या है? परिमेय संख्या है। या क्या है बच्चों? एक जो है अपरिमेय संख्या है। कह सकते हैं आप जो है क्या कह सकते हैं हम? आप इसे कह सकते हैं, देखिए अतः इसकी विरोधाभास से प्राप्त इसके विरोधाभास से प्राप्त होता है कि देखिए बच्चों प्राप्त होता है कि कर्ण 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, इसीलिए यहाँ परिमेय संख्या क्या नहीं है। ठीक बच्चों, इस तरह आप स्पष्ट कर सकते हैं, उस तरह भी आप बता सकते हैं कि यहाँ परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए क्या कर लेते हैं क्या है प्यारे बच्चों, ये दूसरा आपकी देख लीजिए बच्चों क्या है तीसरा देखिए क्या है तीसरा क्या बच्चों 3 + 2 कर्ण क्या है? देखिए कार्य सिद्ध करना है, सिद्ध करना है 3 + 2 कर्ण 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या बच्चों? देखिए सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, या करिए क्या सिद्ध कीजिए कि परिमेय संख्या नहीं। तब देखिए सिद्ध करना है 3 + 2 कर्ण 5 एक अपरिमेय संख्या। इसके विपरीत मानेंगे या क्या? इसके विपरीत मानेंगे या बच्चों परिमेय संख्या है। अतः माना
देखिए क्या करेंगे, इसके विपरीत मान कर दिखाएंगे आप परिमेय संख्या नहीं है, ये आप परिमेय संख्या नहीं है बच्चों, ये परिमेय संख्या। जब इसके विरोधाभास से मान कर दिखा देंगे ये परिमेय संख्या, ये आप परिमेय संख्या नहीं, यह एक परिमेय संख्या है, तब स्पष्ट हो जाएगा कि यह क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, यह क्या अपरिमेय संख्या वास्तव में है। ठीक बच्चों, देखिए माना 3 + 2 का ऋण 5 ये क्या है, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। जब बच्चों परिमेय संख्या माना है तो हम इसे क्या मान लेंगे, 3 + 2 का ऋण 5 बराबर कितना, p/q मान लीजिएगा। कितना मान लीजिएगा, p/q मान लीजिएगा, जहाँ p/q क्या एक परिमेय संख्या है। अब देखिए बच्चों, जब हम इतने माने हैं, इसे प्लस है क्या, उसे मान लिख सकते हैं बच्चों, या इस साइड लिख दीजिएगा। देखिएगा इसे पहले साइड लिख p/q बराबर 3 + 2 का ऋण 5, इसे प्लस से क्या होगा बच्चों, -p/q -3 बराबर 2 का ऋण कितना होगा 5। इतना आ गया बच्चों ना। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो है बच्चों इसे गुणा से क्या होगा, भाग p/q -3 गुणे कितना का ऋण 5, कितना आ गया डियर बच्चों। अब चलिए देखिए क्या होगा, ये इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा, क्या होगा, यानी कि बच्चों यहाँ हो जाएगा, इसका जब इसमें करेंगे तो यही रहने दीजिए, तब भी स्पष्ट हो गया कि यह क्या है, यह जो है एक परिमेय संख्या नहीं है, यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः बच्चों, अतः का ऋण 5 एक परिमेय संख्या है। क्या प्यारे बच्चों, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि p/q -3 × 2 यह क्या पूरा, यह पूरा परिमेय संख्या है, जबकि p/q -3 और कितना बच्चों 2, यह क्या हो जाएगा आपका, यह जो है एक परिमेय संख्या होगा, यह एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। इससे स्पष्ट हो गया कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, इसीलिए यह क्या 3 + 2 का ऋण 5 ये क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 का ऋण 5 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक बच्चों। चलिए जो है अगला प्रश्न हम कल लेकर आएंगे बच्चों, हम समझ रहे होंगे, आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए अगला टॉपिक हम कल लेकर आएंगे, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार प्यारे बच्चों, बहनों, भाइयों।